हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम कक्षा 10 की त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। प्रश्नावली है 8A। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले उसमें कुछ चीजें जान लेना आवश्यक है कि त्रिकोणमिति में हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे, क्या रहेगा उसमें। चलिए देखते हैं। त्रिकोणमिति में आपको कुछ फार्मूला याद करने की आवश्यकता है, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कासेक थीटा। पूरे त्रिकोणमिति साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कासेक, पूरे त्रिकोणमिति में इन्हीं चीजों का अध्ययन किया जाना है। ठीक है। इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? इसके लिए एक फार्मूला है, यानी कि फार्मूला याद करने के लिए भी एक फार्मूला है जिसका नाम है लाल वाले कक्का। क्या नाम है? लाल वाले कक्का, यानी कि लाल बटे कक्का। लाल यानी कि L बटे K, लंब बटे कर्ण, A से हुआ आधार, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। इस प्रकार से हम इन सभी फार्मूला का फार्मूला निकाल लेंगे। ठीक। जैसे साइन थीटा है तो पहले नंबर पे ये है आपका साइन, फिर यहाँ पे कास, फिर ये टैन, और जब काट का निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, इधर से लेंगे, यहां से लेंगे काट, और ये हो जाएगा आपका सेक, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कास थीटा बराबर क्या होगा? कास थीटा बराबर क्या होगा? देखो, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है। टैन थीटा बराबर क्या होगा? टैन का आप लोग देख के बताइए। टैन का होगा लंब बटे आधार, L/A, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है। काट का, अब देखिए, ये तीन चीज आपने निकाल लिया ना, तो इसका भी ये उल्टा हो जाएगा। जैसे टैन का उल्टा काट, तो काट का टैन का लंब बटे आधार ना, तो काट का हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और सेक का क्या हो जाएगा? सेक आपका कास का उल्टा है, तो कास का होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यहीं से भी आप देख सकते हैं कासक क्या होता है। कासक यहां से लेंगे ना, नीचे से लेंगे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। समझ में आया? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, साइन कास टैन, यानी कि साइन का उल्टा कासेक। साइन बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। उल्टा हो गया ना। टैन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, और जो काट थीटा है, काट थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब। ठीक। तो इन तीन चीजों का इसका ये उल्टा हो गया। साइन का उल्टा कॉसेक, कास का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा काट। ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। जो भी फार्मूला है इनको भी आपको नोट करना होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा, और टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कास थीटा। और टैन का उल्टा होता है काट, तो काट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। टैन थीटा बराबर होता है साइन बटे कास, ये हो जाएगा कास बटे साइन। ठीक है। इतना ही है महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए टैन ए के मान ज्ञात कीजिए। हम इसको बहुत ही सरल और साधारण भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, और हाँ, त्रिकोणमिति में हम ज्यादातर समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करते हैं, या इसी का यूज आता है। देखिए, क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये लीजिए, ये बन गया। कह रहा है कोण बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि ये जो कोण है बी, ये आपका 90 डिग्री है, और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बीसी ए बी ये 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक। बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, बीसी दिया है ये 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि साइन ए कॉस ए टैन ए, साइन ए कॉस ए और टैन ए के मान बताइए। इन हम तीनों का मान बताना है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम ये जो सामने कर्ण है, अच्छा, समकोण त्रिभुज में लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, और आधार क्या होता है, ये चीज आप समझ लीजिए।
जहां पे 90 डिग्री कोण बने उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। यानी कि 90 डिग्री का कोण कोण बी बना रहा है तो कोण बी के जो सामने भुजा है वो कहलाती है आपकी कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। लंब और आधार ये आपस में बदलते रहते हैं। मैटर करता है कि वो क्वेश्चन किस कोण के लिए पूछ रहा है। अगर मान लीजिए कोण सी के लिए क्वेश्चन आ जाए कि कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए इस कोण से ये भुजा लगी हुई है तो ये आपका आधार हो जाएगी और सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है। अगर कोण ए के लिए पूछ दे, कोण ए के लिए आधार क्या हो जाएगा? कोण रेखा ए बी हो जाएगी। ठीक है। और कोण बीसी भुजा बीसी आपका लंब हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम कर्ण निकाल लेंगे। तो हमने फार्मूला बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। कर्ण यानी कि एसी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है हमारा? ये ए बी है, ए बी स्क्वायर प्लस आधार क्या है? बीसी है, बीसी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ए बी कितना है? ए बी है 5 और 5 के जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 25 प्लस बीसी है 12 सेंटीमीटर। यानी कि 12 सेंटीमीटर का 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 12 प्राइम होता है 144। ठीक है। अब इसका इधर एसी स्क्वायर आया है, जब एसी निकालेंगे तो ये स्क्वायर उधर वर्ग लग जाएगा, इसको पहले जोड़ दो, 169 हो जाएगा। 5 4 9 4 2 6 और 169। ठीक है। ये अंडर रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा इधर तो अगले पक्ष में जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। तो एसी बराबर आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी ये कर्ण भुजा है ये आपकी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। समझ में आया यहां तक? अब जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि साइन है, कास है और टैन है। यानी कि हम अब किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। जैसे अभी कह रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अगर नहीं याद है तो यहाँ पे लाल बटे कक्का को याद कर लो, लाल बटे कक्का। साइन थीटा ये क्या है? साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के लिए पूछ रहा है, यानी कि इस कोण के लिए पूछ रहा है। इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा? इसके सामने ये लंब हो जाएगा। ठीक है। ये आधार हो गया, ये लंब हो जाएगा। यानी कि 12 बटे लंब बटे कर्ण 13, ये आपका मान हो जाएगा। कास थीटा बराबर क्या होता है? कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है। इसी कोण के लिए ये भी पूछा, तो आधार क्या है? 5 और कर्ण है 13, तो 5 बटे 13। अगला है आपका कह रहा है कि tan ए बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? इधर देखो, साइन कास tan, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? इसमें लंब है, इस कोण के लिए लंब ये है 12 और कर्ण तो सेम ही रहेगा, तो 12 बटे नहीं सॉरी, लंब बटे आधार होता है ना, तो 12 बटे 5 ये लंब हो जाएगा और आधार तो ये रहेगा ना इस कोण के लिए, तो 12 बटे 5 ये आपका अगर कुछ भी पूछे, साइन कास और tan हो गया, काट ए का पूछ ले तो काट ए का भी निकाल लीजिए, तो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, 5 बटे 12 हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया था कि tan का उल्टा काट होता है, सेक इसका उल्टा हो जाएगा और कास इसका उल्टा हो जाएगा। तो आप किसी भी त्रिकोणमिति का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। चलिए त्रिभुज बना लो आप एक, कोण बी, इसको आप समकोण बना दीजिए, त्रिभुज एबीसी हो जाएगा एबीसी। ठीक है। इसमें कहा कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बीसी बराबर ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 हो गया, बीसी बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और एसी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। एसी एस सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए tan ए cos सी तथा cos सी के मान बताइए। साइन ए इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना ही नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग तब किया जाता है जब शेष दो भुजाएं दी हुई हो और नेक्स्ट भुजा यानी कि जो बची हुई है भुजा उसको ज्ञात करना हो। दो भुजाओं का मान दे करके किसी भुजा का मान पूछ लिया जाए तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। अभी यहाँ पर तो सारी भुजाओं के मान दिया हुआ है तो हम सीधे सीधे मान निकाल लेंगे। साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का को याद करिए, साइन ए tan ए cos सी, ये मान पूछ रहा है। चलिए देखिए इसमें कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, क्लियर है।
90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो AC आपकी कर्ण हो गई, ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। ठीक है, कोण C के लिए। लेकिन यहाँ पे पूछा है साइन A के लिए, साइन इस कोण के लिए पूछ रहा है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, ये यहाँ पे लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है। तो क्या होगा, इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा, कर्ण तो सेम रहेगा, तो 3 बटे। और tan थीटा, tan A के लिए इसी कोण के लिए मान पूछा है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है, 3 है और आधार क्या है, 4 है। लंब बटे आधार 3 बटे 4। काट C पूछ रहा है, यानी कि अब इस कोण के लिए पूछ लिया। अब लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। काट C, लंब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan का उल्टा काट, काट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। यानी कि इस थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा, 3, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब 3 बटे 4, आधार बटे लंब। आधार क्या है, आधार इस कोण के लिए ये हो गया ना, भुजा BC आपका हो गया आधार, 3 हो गया, 3 बटे लंब 4। cos C बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार यही है और कर्ण सेम है। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें, cos C के लिए 3 है, कर्ण क्या है 5 है। लीजिए सभी के मान आ गए। ठीक, अभी भी जिसको नहीं समझ में आया बताइए। समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही साधारण और आसान भाषा में समझाया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में P सम कोण है, PQ बराबर त्रिभुज बनाएंगे हम। त्रिभुज PQR में P सम कोण है, यानी कि ये जो कोण बनेगा इसको हम P नाम दे देते हैं, ना कि कहीं भी Q रख दो कहीं भी R रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए इसमें माप दिया हुआ है, भुजा की माप PQ इक्वल टू √3। PQ ये दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। PR बराबर 1 दिया हुआ है, PR बराबर ये 1 दिया हुआ है, और QR बराबर 2 दिया हुआ है, यानी कि QR बराबर ये 2 दिया हुआ है। साइन Q, cos Q, tan R, sin R। साइन Q, cos Q, tan R, sin R का मान ज्ञात करो। ठीक, चलिए देखिए साइन Q, यानी कि इस कोण के लिए कह रहा है साइन Q। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब इस थीटा, कर्ण तो यही है, कर्ण हमेशा सेम रहता है। कर्ण की जगह आज तक कोई नहीं ले पाया और ना आगे ले पाएगा, तो कर्ण आज भी अपनी जगह वही है। लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। ठीक, मैथ की दृष्टि से देखो या महाभारत की दृष्टि से, इस थीटा इस कोण के लिए आपका लंब क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए आधार यह हो जाएगा, आधार हो जाएगा P और Q, और लंब क्या हो जाएगा PR। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि PR ये लंब हो गया और कर्ण वही होगा, तो 1 बटे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटे 2। cos Q, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा इसके लिए, आधार ये हो जाएगा, कर्ण तो सेम रहेगा, आधार हो जाएगा आपका √3/2। tan R, अब इस कोण की बात कर रहा है, यही आपको ध्यान देना है, यहीं पे डाउट होगा। ठीक, इस कोण के लिए अब आधार ये हो गया, आधार हो गया PR और लंब हो गया PQ। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये देखो साइन cos tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, √3/1, यानी कि 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन R बराबर क्या होता है, इसी कोण के लिए कह रहा है। साइन Q पूछा था, अब साइन R पूछ रहा है। साइन R बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसके लिए, लंब √3 है और कर्ण क्या है, कर्ण तो सेम है, √3/2।